सविता देवी एक बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन वे एक पारंपरिक भारतीय सास है जो अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है। उसका एक बेटा भी है, राजेश, जिसकी हाल ही में रिया से शादी हुई है। राजेश एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। दूसरी ओर रिया भी एक पढ़ी लिखी मॉडर्न विचारों वाली लड़की है जो कि बहुत ही कामकाजी है। वे नौकरी के साथ साथ अपने घर का काम भी करती है। वे शादी के बाद अपने नए परिवार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। मम्मी जी, चाय बस बना ही रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। रिया को काम पर जाने की बहुत जल्दी होती है, इसलिए वे जल्दी से चाय बनाकर सविता को दे देती है और फिर उस कमरे से चली जाती है। लेकिन वे चाय में मीठा डालना भूल जाती है, लेकिन सविता उसे कुछ नहीं कहती। रिया एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती है। वे अपना सारा घर का काम करके यूनिवर्सिटी में चली जाती है। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होते ही रिया जल्दी में घर को चल पड़ती है। जब रिया घर पहुंच जाती है तो सविता उसकी राह देख रही होती है, क्योंकि वे उसके साथ बैठकर चाय पीना चाहती है और कुछ समय बातें करना चाहती है। जब रिया घर पहुंच जाती है तो सविता उसे कहती है कि बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। फ्रेश होने के बाद तुम ड्राइंग रूम में आ जाना। दूसरी ओर रिया अपने कमरे में होती है और सविता की बात सुनकर वे जवाब देती है कि ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आती हूँ। सविता से बात करने के बाद रिया थोड़ी ही देर में सविता के साथ चाय पीने के लिए आ जाती है। सविता रिया के साथ बैठकर बातें करना चाहती है, लेकिन रिया जल्दी चाय पीकर अपने कमरे में आराम करने के लिए आ जाती है। वे थोड़ी देर अपने कमरे में ही आराम करती है, क्योंकि वे कॉलेज से आकर बहुत ही थक जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद रिया रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। वे हर पल यही कोशिश कर रही होती है कि उससे कोई गलती ना हो और वे अच्छी तरह इस परिवार से मिलजुल जाए, किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका ना दे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और थोड़े ही समय बाद रिया और सविता आपस में किसी बात पर झगड़ पड़ती हैं। रिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चाय में मीठा ज़्यादा डाला करो, लेकिन तुमने आज फिर से चाय में मीठा कम डाल दिया। तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनती हो? क्यों मेरी बात नहीं मानती हो? कितने दिनों से तुमसे कह रही हूँ। लेकिन माँ जी, मैंने तो चाय में मीठा डाला था। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी सारी बातें पूरी कर सकूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसे बात करते करते इन दोनों का झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत देर तक चलता है। वे दोनों एक दूसरे को बहुत सुनाती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। इस दिन के बाद इन दोनों में झगड़े होते ही रहते हैं। काफ़ी दिन तक इन दोनों के झगड़े ऐसे ही चलते रहते हैं। वे छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ पड़ती हैं। हर रोज़ इनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उर्मिला सविता के शहर आती है। उर्मिला सविता की बड़ी बहन है, जो उससे काफ़ी समय बाद मिलने उसके शहर आई है। उर्मिला सविता के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद उर्मिला सविता से बात करती है।
अच्छा हुआ बहन, तुम मुझे मिलने आ गई। मेरा भी कितने दिनों से तुमसे मिलने का मन हो रहा था। हाँ हाँ, मुझसे मिलने क्यों आओगे? अब तो तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है, अब तो तुम मुझे क्यों याद करोगी? मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए आ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गर्मी ही बहुत है, क्या करूं, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। और तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से ही नहीं आ पाती। और बताओ, घर पर सब कैसे हैं? रमेश तो काम पर गया होगा। नई बहू कैसी है? उसका स्वभाव कैसा है? जरा मुझे बताओ। तुम सबके साथ वो मिलजुल कर रहती है ना? बस उर्मिला के इतना कहने की देर थी और सविता शुरू हो गई। फिर उससे रिया की शिकायतें करने लग गई कि वे उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। सविता की बात सुनकर उर्मिला उससे कहती है कि रिया अभी इस घर में नई है, उसे थोड़ा सा इस घर के तौर तरीके समझने का मौका दो, उसे थोड़ा सा समय दो ताकि वो इस घर के सभी सदस्यों को समझ सके और इस घर में ढल सके और इस घर के रीति रिवाजों को भी समझ सके। अभी वो इस घर में नई है, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि वो इस घर में सबके साथ मिलकर रह सके। वो भी कोशिश कर रही होगी तुम सबके साथ मिलकर रहने की। ये बात सुनकर सविता उर्मिला से कहती है कि हाँ बहन, तुम ठीक बोल रही हो, मेरी ही गलती है। मुझे रिया को थोड़े समय देना चाहिए था ताकि वे इस घर के सदस्यों की पसंद नापसंद को समझ सके और इस घर के तौर तरीकों का भी उसे पता लगे। मेरी ही गलती है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी और मैं उससे झगड़ा करने लग गई। थोड़ी ही देर में रिया भी वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। उर्मिला रिया से बातें करती है और वे तीनों बैठकर चाय पीती हैं और बहुत सारी बातें भी करती हैं। बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब इतना समय हो गया। वे करीब 2-3 घंटे तक बातें करती रहती हैं और उर्मिला को रिया का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है, उसे रिया बहुत ही पसंद आती है। इसके बाद जब उर्मिला घर के बाहर आती है तो उसे रमेश मिलता है। उन दोनों की बातें सुनकर पता चलता है कि रमेश ने ही उर्मिला को बुलाया था। नमस्ते मौसी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपको इसीलिए फ़ोन किया है। घर में बहुत ही झगड़ा होता है। माँ और रिया रोज़ बहुत झगड़ती हैं और उन दोनों की झगड़े में मैं फंस जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएं और इन दोनों को समझाएं ताकि वे झगड़ा ना करें। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ इन दोनों के झगड़े से। वे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ती रहती हैं। क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और इन दोनों के झगड़े को ठीक कीजिए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने उन दोनों का झगड़ा निपटा दिया है। अब वो दोनों प्यार से रहेंगी, तुम चिंता मत करो। उर्मिला के जाने के बाद रिया सविता से माफ़ी मांगती है कि उसे उसकी बात का ध्यान रखना चाहिए था और उससे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही दोनों आपस में बात करती हैं और अपने भीतर जो भी उनका गलतफहमियां थी और झगड़े थे उसे सॉल्व करती हैं। सविता भी रिया से माफ़ी मांगती है कि उसने भी रिया को नहीं समझा और उसे समय नहीं दिया इस घर में रहकर इस घर के तौर तरीके समझने का, और इससे झगड़ा करने लग गई। ऐसे ही दोनों ने आपस में बात कर उन दोनों के बीच हुई गलतफहमियों को दूर किया। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगी और आपस में बैठकर चाय पीती और बहुत समय साथ में बिताती और खूब सारी बातें करती। तो दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी ही अच्छी और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल दीपटोन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।